दशहरा के दिन अपने घरों में शस्त्र पूजन अवश्य करें। हमारा कोई भी भगवान, हमारा कोई भी विग्रह बिना शस्त्रों के नहीं है, ध्यान दीजिए। हम लोग किसी का गला काटने की बात नहीं करते, फतवे जारी नहीं करते, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए हिंदुओं को धर्म का जो वास्तविक संदेश है वो समझना होगा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म हमको समझाया गया, लेकिन यह भी तो समझ लीजिए श्लोक पूरा क्या है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव चो। हिंसा का विरोध नहीं है, लेकिन किसके साथ हिंसा? जो आपके साथ गलत करे। यदि रावण राम जी पर प्रहार करेगा तो श्री राम को भी धनुष बाण उठाने पड़ेंगे। अगर महिषासुर प्रहार करेगा तो भगवती पहले प्रहार न करें, लेकिन फिर महिषासुर का मर्दन करने के लिए भगवती को भी त्रिशूल धारण करना पड़ेगा। हमारे तो कृष्ण कन्हैया भी बंशी धारण करते हैं, तो चक्र भी धारण करते हैं। हमारे नारायण के हाथ में भी चक्र है। परम शांत रूप भगवान शंकर के हाथ में भी आप देखिए ना त्रिशूल धारण है। आपको कार्तिकेय भगवान के हाथ में भी शक्ति दिखाई देती है। गणपति के हाथ में भी आपको परशु दिखाई देता है, पाश दिखाई देता है। हनुमान जी के हाथ में गदा देखिए ना। उस दिन नवमी को शनिवार को ही ध्यान दीजिएगा, शनिवार को ही दोपहर में ठीक 12 बजे भगवान श्री राम ने भगवती का पूजन करने के अनंतर रावण का वध किया था। इसलिए नवमी से युक्त, नवरात्रि से युक्त दशहरा मनाया जाता है। 10 सिर वाले रावण का हरण करना, इसलिए दशहरा विजया पूजन करने से विजयादशमी इसका नाम हुआ। और पहले दिन जब हम नवमी से युक्त इसको पूजन करते हैं तो ये जय देने वाली तिथि हो जाती है। दोपहर में ठीक 12 बजे श्री राम का पूजन करें और प्रार्थना करें हम किसी का बुरा न करें। लेकिन यदि कोई हमारे साथ, हमारे घर की बहन बेटियों के साथ गलत करे तो अपनी आत्मरक्षा के लिए हम लोग अपने घरों में शस्त्रों का पूजन भी अवश्य करें। उसका प्रयोग करने की नौबत न आए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करें। राधे राधे।